अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता और आज मैं बनाऊँगी अपने लिए आलू वाला पराठा। दही के साथ खाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे क्रेविंग हो रही थी और आज मैंने फाइनली जो है वो बना लिया, क्योंकि इन चीज़ों के लिए जो है ना, इन रेसिपीज़ के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। तो पहले आलू बॉईल करो, उनका मसाला बनाओ, फिर पता है कितना लंबा प्रोसीजर हो जाता है। फिर मुझे होता है कि सिंपल ही खाना खा लेते हैं। अच्छा, सबका जो बनाने का स्टाइल होता है ना आलू वाला पराठा, वो डिफरेंट होता है। तो मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि मसाला जो है ना वो मैं इस तरह से बनाती हूँ। आलू बॉईल किए, मैश किए, उसके बीच में धनिया और ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनको छोटा छोटा काट लिया। फिर उसके बाद मसाले में इसमें जाता है नमक, धड़ा मिर्च, उसके बाद अनारदाना, थोड़ी सी अजवाइन जाती है और उसके अलावा मैं प्याज वगैरह कुछ भी इसमें नहीं ऐड करती हूँ। जितना सिंपल हो ना उतना ही मज़े का होता है। तो मेरे हस्बैंड को जो है वो रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वाइट मसाला पसंद है। तो मैं इसलिए जो है वो रेड चिली पाउडर नहीं डालती हूँ। जो धड़ा मिर्च होती है ना वो मैं डालती हूँ उसके बीच में। और फिलिंग इस तरह से करती हूँ कि 2 छोटी छोटी रोटियाँ बना लेती हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी, क्योंकि वो बेल के ना फिर बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो नॉर्मल जो मैं रोटी बनाती हूँ उससे बहुत ही छोटी छोटी, ठीक है। 2 रोटियाँ ऐसे बना ली और जो नीचे वाली होती है ना, जिसके ऊपर हम लोगों ने फिलिंग करनी होती है, रखनी होती है, उसके नीचे आप लोगों ने ड्राई आटा डाल देना है, क्योंकि जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो नीचे चिपक जाता है। तो फिर उसके बीच में मसाला फिल किया, फिलिंग करके दूसरा वाली जो छोटी रोटी है उसके ऊपर रख के आगे पीछे से बंद करके ड्राई आटा अच्छा सा डाल के और फिर उसके बाद जो है वो सही बेल के ताकि पतला सा हो जाए पराठा। तो फिर रेडी। और कल हम लोग बाहर भी गए थे और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा ब्रेड लेके आनी है। घर आई तो मुझे याद आया कि ब्रेड खत्म हुई है, तो इसलिए जो है वो आज आलू वाला पराठा मैंने खा लिया। अब देखते हैं दिन कैसा गुजरता है क्योंकि पराठा खा के ना पूरा दिन जो है वो मैदे में जलन ही रहती है, तो इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ पराठा। तो अभी सर्दियाँ भी शुरू हो रही हैं तो पराठे की क्रेविंग ना थोड़ी स्टार्ट होना शुरू हो गई है, तो इसीलिए जो है वो मैं साथ में दही खा रही हूँ। और एंड पे जो दही का बीच में पानी बना होता है ना, ऐसी चीज़ें अगर आप लोग खाते हैं, ऑयली खाते हैं, अगर आप लोगों को मैदे का मसला है, तो फिर एंड पे जो पानी होता है ना वो आप लोग पी लिया करें, वो ठंडा होता है। तो अभी मैं नाश्ता कर लूँगी और साथ में जो है वो मैं टीवी देख रही हूँ, ड्रामा लगा देती हूँ, कोई भी चलता रहता है और मैं जो हूँ वो खाना खाती रहती हूँ। तो अभी जल्दी से मैं नाश्ता कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आज काम स्टार्ट करते हैं। आज चलें जी, नाश्ता मेरा हो गया और थोड़ी देर बैठ के मैं टीवी देख रही थी और अब जो है चाय पी लेते हैं। चाय मैंने नाश्ते के साथ नहीं पिए क्योंकि दही खा रही थी, तो मैंने कहा बाद में पीऊँगी। तो अभी जो है चाय पीते हैं और साथ में जो है वीडियोस का कुछ काम होता है, लैपटॉप पे जो भी काम होता है ना वो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल नाश्ता किया और अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत भी नहीं है और मुझे दिल भी नहीं कर रहा कि एकदम से मैं काम स्टार्ट करूं। तो इसलिए थोड़ी देर मैं रिलैक्स करूंगी, चाय पीऊंगी और लैपटॉप पे जो भी एडिटिंग करनी होती है या फिर कंटेंट लेके आना ना बड़ा ही मुश्किल काम है यार। तो यहाँ पे बस मैं वही करती रहती हूँ। पूरा दिन का जो कंटेंट होता है वो मैं नोट कर लेती हूँ कि क्या मुझे कंटेंट बनाना है। आगे जितने भी दिन का होता है ना, जो भी मिलता है वो नोट डाउन करती रहती हूँ और वीडियोस जो हैं वो एडिट वगैरह करनी होती है वो भी कर लेती हूँ। तो चलें जी, बहुत रेस्ट कर लिया, अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से काम। और काम जो स्टार्ट होता है ना वो हमेशा बेडरूम से और बेड से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि एक्स्ट्रा जो भी बर्तन आगे पीछे पड़े हैं, नाश्ते का टेबल जो है ना वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्लियर कर देती हूँ सारे किचन के बर्तन, किचन की चीज़ें किचन में छोड़ के और फिर मैं सफाई शुरू कर देती हूँ ऐसे। अगर आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलती है, दिल नहीं करता है और लेज़ी हो जाते हैं ना कि काम करने का नहीं दिल करता, तो आप लोग पता है क्या किया करो। आप लोग जो भी आप लोगों को चीज़ पसंद है, अगर आप लोगों को गाने पसंद है, अगर आप लोगों को ड्रामे पसंद है, अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब पसंद है, तो आप वो लगा दिया करो साथ में और फिर साथ में जो है वो काम करते रहा करो। अगर आप लोगों से ये भी नहीं होता ना, तो आप लोग ये क्या करो कि टाइमर लगा दिया करो और जो भी काम करना है ना उसका एक टाइम सेट कर लो कि 5 मिनट में ये करना है, 10 मिनट में ये करना है और फिर आप उसी टाइम के अंदर आपने वो चीज़ जो है वो ख़त्म करनी होती है।
तो आज जो है वो मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, अभी मैं इसी को बिछा के रखना है। तो क्या करूँगी कि 2 दिन के बाद जो है वो बेडशीट मैं पूरी हटा के उसको साफ़ करके, और क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत आई होती है और आगे पीछे से जो है ना वो बेडशीट जो है वो निकल गई होती है, तो उसको सेट करने के लिए पूरी रिमूव करें पहले और फिर उसको दोबारा से सेट किया करें। तो अभी जो है वो मैंने कपड़े बाहर से उतारे थे और ये मैंने साइड टेबल पे ही रख दिए। मैंने कहा पहले बेडशीट जो है वो साफ़ सुथरी कर लूँ, उसको सेट कर लूँ, उसके बाद जो है वो कपड़े हम लोग अलमारी में रखेंगे। अच्छा, जब आप लोगों को काम करने का दिल नहीं है ना, तो तब आप लोग काम मत किया करें। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप काम अच्छा नहीं करेंगे। काम तभी अच्छा होता है जब आप दिल से करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने दिल को मनाना होता है, दिल को रेडी करना होता है, काम करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा काम घर का? तो अपने आप को मोटिवेट किया करें। और यार आप लोग बस ये सोच लिया करें, ये समझ लें कि ये आपका घर है, आपने ही संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, घर को संभालना है, हस्बैंड को देखना है, तो फिर आप लोगों को मोटिवेशन आ जाएगी। और यार किसी को देख के मत बोला करें कि उसने इतना अच्छा घर संभाला हुआ है, उसके घर में बिल्कुल भी गंद नहीं होता है, तो किसी को देख के अपना दिल मत खराब किया करें। क्योंकि हर इंसान एक दूसरे इंसान से डिफरेंट है, कोई किसी में परफेक्ट है, कोई किसी में परफेक्ट है। अगर आप किसी को देख के आपको हो रहा है कि यार वो इस चीज़ में कितना परफेक्ट, मैं क्यों नहीं हूँ, तो क्या पता जिस चीज़ में वो परफेक्ट नहीं है आप परफेक्ट हो गए। इसलिए किसी को देख के ना अपना दिल मत खराब किया करें। तो जो चीज़ आप लोगों को पसंद है, जो आपका तरीका है, वो किया करें। तो अगर आप किसी को कॉपी करके कोई काम करते हैं ना, तो आप ज़्यादा देर तक नहीं जा सकेंगे, कितना कुछ कॉपी कर लेंगे। तो इसलिए जो अपने आप से खुश होना सीखें, अपने तरीक़ों से खुश होना सीखें, जो जिस वे में आप अपने घर को संभालते हैं ना, आप उसी में खुश होना सीखें। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। ये जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये आपको ना 2% दिखाया जाता है। पीछे जो 99, 98, 97% जितना बाकी बचता है ना, वो आप लोग देखते ही नहीं हैं। तो इसलिए किसी को देख के ना वो अपने आप को सैड मत फील कराया करें, या अपने आप में कमी मत निकाला करें कि यार वो कितना परफेक्ट है, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं घर संभाल सकती हूँ। आपका अपना तरीका, आप अपने तरीके से अपने घर को संभालें। कुछ तरीके, कुछ मोटिवेशन आप किसी से अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी आप अपने तरीके से फिर आपने अपने हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी लाइफ के ऊपर। क्योंकि हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, हर किसी के जो पार्टनर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच डिफरेंट, उनकी आदतें डिफरेंट होती है। तो आपने उस हिसाब से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं बात कर रही थी कि मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन नहीं मिलती है, दिल नहीं करता है सफाई शई करने का, काम करने का, किचन का, ये वो। तो आप एक काम करो कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो चीज़ों में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किचन के अप्लाइंसेस होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ताकि आपका काम ईजी हो जाए। जो 50 मिनट में काम होता है वो 15 मिनट में काम हो जाए आपका। तो अभी मैं पहुंच आई हूँ किचन में और ब्रश वगैरह लगा दिया है रूम से। अभी किचन कर लेते हैं, फिर यहाँ से ब्रश लगाएंगे। और अभी सबसे पहले जो है वो मैं बर्तन जो रात के धुले हुए हैं उनको जो है वो मैं सेट कर दूंगी, और फिर उसके बाद जो है वो बर्तन धोते हैं। और एक टिप ये है कि अगर आप लोग तंग आ गए हो, आप लोग थक गए हो काम कर के, मोटिवेशन नहीं मिल रही है, दिल नहीं कर रहा है, तो आप ना एक छोटा सा ब्रेक ले लिया करो। आप अपने अम्मा के घर चले जाओ, या फिर आप लोग अपने घर में रह के ही थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। अगर आपके मतलब इन लॉज ऐसे हैं कि आपको ब्रेक दे सकते हैं, तो अगर वो भी नहीं हो सकता तो आप छोटी सी वेकेशंस पे चले जाओ, अपनी फैमिली के साथ चले जाओ। अगर आप लोग अकेले जा सकते हो, आप लोगों को दिल है कि अकेले हम लोग किधर जाके टाइम स्पेंड करें, आपकी फैमिली इजाज़त देती है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। वो सबसे बेस्ट होता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, अपनी पसंद की जगह पे हो, अपने पसंद का थोड़ा सा टाइम, जो चीज़ आप करना चाहते हो ना, उस एक वीक में, एक मंथ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, एक वीक में जो है वो आप अपनी पसंद की सारी चीज़ें करो, अपने पसंद का खाओ पियो, अपनी पसंद की किसी जगह पे चले जाओ। तो ये सबसे बेस्ट जो है ना थेरेपी होती है। मैंने देखा है कि जो लड़कियां ससुराल में रहती हैं ना, जॉइंट फैमिली में, और बच्चे वगैरह होते हैं, काम कर के बेचारी पिस गई होती हैं,
तो उन लोगों को ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग दोबारा से रीस्टार्ट करोगे ना तो चीज़ बड़ी परफेक्ट होती है, बड़ी मज़े की होती है, बड़ी अच्छी होती है, स्मूथ चलती है, फिर काफ़ी देर तक चलती है। फिर तो रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, काम कर कर के ना हम बोर इस तरह से भी हो जाते हैं कि आज मैं जब बर्तन धो रही थी ना तो मुझे मेरे दिमाग में आया कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, बर्तन धोती हूँ, रखती हूँ, फिर उनको यूज़ करती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे एकदम से वो हुआ कि यार छोड़ो, मैं जाके रेस्ट करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो आप इस तरह से भी थक जाते हो। मतलब एक रूटीन चल रही होती है ना, बिल्कुल सेम चल रही होती है, 1 महीने से 2 महीने ज़्यादा टाइम तक जो है वो एक ही रूटीन बिल्कुल चलती रहती है। जैसे मेरी रूटीन आजकल चल रही है, आंखें बंद करके मुझे पता है कि मैंने क्या करना है अभी और क्या करना है। तो उस रूटीन में भी जो है वो बोर हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहा करें और उसको चेंज करते रहा करें अपनी रूटीन को। और आजकल मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है तो मैं विंडो खोलती हूँ तो आजकल इतनी कोई डस्ट पड़ती है ना यहाँ पे। और ये ड्रेसिंग टेबल जो है वो विंडो के पास ही पड़ा हुआ है, तो इस पे तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो इसको डेली डस्टिंग करना तो अब मस्ट हो गया। और इसको मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। उसके बाद जो है ये मेरा थोड़ा सा एरिया मैंने अपने लिए सेट किया हुआ है ताकि मैं आराम से बैठ के यहाँ पे लैपटॉप पे जो भी काम करना है, एडिटिंग करनी है, और वो मैं सारा कुछ यहाँ पे कर लूँ। तो वो जो सीनरी पीछे से गिरी थी ना वो अभी तक पड़ी हुई है, टूट गई थी, हस्बैंड ने जोड़ी है और ये अभी तक यहीं पे पड़ी है। दोबारा लगाने की हिम्मत नहीं हुई किसी में कि फिर गिर जाएगी। और जब मैं बोर हो जाती हूँ ना अपनी रूटीन से तो मैं क्या करती हूँ, बाहर तो जाती हूँ लेकिन उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैं घर की सेटिंग चेंज कर देती हूँ। मैं कुछ ना कुछ चेंज कर देती हूँ ताकि मेरा जो घर है वो मुझे एक नई लुक दे और मुझे लगे कि मैं किसी नई जगह पे हूँ। काम करने का भी दिल करता है। तो ज़्यादातर जो चेंजेस है ना वो अपने रूम में करती हूँ। सेटिंग चेंज कर देती हूँ, बेड आगे पीछे कर देती हूँ, ड्रेसिंग ये वो आगे पीछे करके सेटिंग, और फिर जो है अच्छा लगने लगता है। क्योंकि हर चीज़ की डायरेक्शन ही चेंज हो गई होती है ना, तो फिर एक अलग से वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, अलग अलग लगना शुरू हो जाता है। तो चलें जी, अभी मोप लगा देते हैं। आज है मोप डे और वैसे मैं वीक में एक दफ़ा मोप लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे हैं ना गंद उस तरह से पड़ता है। तो जो डस्ट होती है वो तो ब्रश के साथ चली जाती है और फिर डस्टिंग हो जाती है, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो फ्लोर को क्लीन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं है, तो वीक में एक दफ़ा जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो बस सिंपल डेटोल डाल के पानी में और उसके साथ गर्म पानी में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है गर्म पानी ही आता है तो अच्छी बात है, गर्म करना नहीं पड़ता। तो उसमें जो है वो इसको अच्छे से साफ़ करके तो पूरा मोप जो है वो मैं लगा लूँगी, किचन से भी लगा लूँगी, हर जगह से अच्छे से मोप जो है वो लगा लेते हैं हम। तो चलें जी, सारे काम शाम हो गए हैं और मैं फ़्रेश हो गई हूँ। मैंने बॉडी शॉवर लिया है, बाल नहीं धोए हैं। तो अभी क्या करते हैं कि नमाज का टाइम है, जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं और थोड़ी सी जो है वो स्किन केयर कर लेते हैं। स्किन केयर क्या करनी होती है, बस फेस वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद स्क्रब करना हो तो वो कर लेती हूँ और उसके बाद बस एक मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। बस सिंपल सी मेरी जो है वो स्किन केयर होती है दिन। चलें जी, नमाज़ पढ़ ली है और उसके बाद अब हम आ जाते हैं, कपड़ों को तय लगा देते हैं। आराम से बैठ के सुकून से इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तय लगाते रहेंगे हम लोग। अच्छा, जब मैं ना यूट्यूब वगैरह नहीं करती थी, कुछ भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जब मैं नहीं थी तो मैं अकेली होती थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे और उसके बाद मैं अकेली, और घर के काम होते थे और उसके अलावा जो है वो, क्योंकि जब वीडियोस बनानी नहीं होती ना तो आप 15 मिनट का काम जो है वो 5 मिनट में आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे काम इतना होता नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी काम करके तो पूरा दिन जो है वो मैं फ्री होती थी। तो उसमें जो है वो आप अकेले हो, पूरा दिन आप अकेले हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, बस कॉल पे जो घर में बात होती थी वो, और आप यहाँ पे किसी से मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो ना। तो मुझे ऐसे एकदम से फील होता था, मैं काम कर रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, कुछ भी ना, तो मुझे होता था मेरी आवाज़ तो नहीं बंद मुझे ऐसे फील होता था कि यार मेरी आवाज़ बंद हो गई है। तो मैं ऐसे अपने में बोलती थी, चेक करती थी कि यार आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है तो मैं अभी वो सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत होता है। अभी तो वीडियोस बना रही होती हूँ और अभी तो फील भी नहीं होता है, दिन कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है। चलें जी, काम सारे मैंने कर दिए हैं और अभी बस टॉवल पड़ा हुआ था गीला और उसको मैंने बाहर डाल दिया। तो सारे टॉवल दिन को ना बाहर डाल दिया करें और फिर शाम तक जो है वो ड्राई हो जाते हैं।
तो अभी मैंने यूज़ तो नहीं करने, इसलिए मैंने बाहर डाल दिए। तो ये रूम जो है देखें साफ़ सुथरा हो गया है और पर्दे मैंने आगे कर दिए हैं ताकि थोड़ा सा अंधेरा हो जाए। पूरा टाइम जब काम करते रहते हैं ना तो पानी की याद ही नहीं रहती है, तो पानी का रिमाइंडर देना पड़ता है, मुझे तो रिमाइंडर देना पड़ता है पानी पीना है पीना है पीना है। तो अभी बस पानी शानी पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं अभी। अच्छा, जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी ना तो तब मैं वीडियोस ऐसे देखती थी ना, व्लॉग्स देखती थी और सबको देखती थी काम कर रहे हैं, कितना घर साफ़ सुथरा है, खाना बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं। बच्चे तो मेरे हैं नहीं, लेकिन मुझे घर का देख के होता था कि काम शम कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे भी उस टाइम होता था। तो जब अब मैं यूट्यूब पे आई हूँ, सोशल मीडिया पे आई हूँ ना, तो अब मुझे रियलिटी का अंदाज़ा हो गया कि क्या इसके पीछे क्या है और कैमरे पे क्या है। तो इसलिए किसी को देख के अपना दिल बुरा नहीं करना है, जो आप हो वो ही अच्छा है, अपने जो तरीका है ना वो ही बेस्ट है। आप परफेक्ट हो, बस आपने अपने आप को ये समझाना है, तो आप हर काम कर लोगे। बस थोड़ा सा जब आप थकते हो ब्रेक ले लिया करो और बस अपने आप को आपने खुद मोटिवेट करना होता है। जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप लोग करो, जो आपको पसंद नहीं है उनसे दूर हो जाओ। कोई भी बंदा जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता है, किसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। तो चलें जी, मेरा भी आज का दिन जो है वो गुजर गया है और सारे काम हो गए हैं, सफाई हो गई है, बर्तन हो गए हैं, किचन साफ़ सुथरा हो गया है और कपड़े जो थे वो भी अलमारी में, सब काम जो है वो मेरे हो गए हैं। अब जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मोबाइल शल देखूँगी, एडिटिंग वगैरह होती है वो करती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो हस्बैंड के आने का टाइम थोड़ी देर में हो ही जाएगा। तो फिर उठ के जो है वो मैं खाना शाना बना देती हूँ, उनके आने से पहले खाना बना देती हूँ और फिर मगरिब की टाइम के आगे पीछे जो है ना, या पहले या बाद में, तो फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। तो चलें, मेरी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी कहते हैं ना अपनी ज़ात के अंदर खुश रहें। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।